अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टी आर ग्राफिक स्किल। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टकट कीज़। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने फ़ाइल के जितने भी ऑप्शंस थे उन्हें देखा, होम टैब में मौजूद जितने भी ऑप्शंस थे जैसा कि क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग के ऑप्शंस को देखा था। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें प्लीज़ विज़िट करें, आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा, तो उन्हें विज़िट करें ताकि आगे की बात समझ आ सके। और आज हम जानेंगे शॉर्टकट कीज़ के बारे में कि शॉर्टकट कीज़ को हम क्यों यूज़ करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट कीज़ क्या हैं। स्टार्ट के लेक्चर से ही हम ये बात कर रहे हैं कि शॉर्टकट की ये लगा लो, शॉर्टकट की वो लगा लो। ये शॉर्टकट कीज़ हैं क्या? शॉर्टकट कीज़ वो बटन और कमांड्स हैं जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं और हमारा काम को आसान बनाती हैं, जिनके ज़रिए हम अपने काम को जल्दी कर सकते हैं और प्रोफेशनली अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। एक प्रोफेशनल यूज़र वही है जो अपने काम को ज़्यादा आसानी से और तेज़ बना सकता है। चलिए आए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहली जो शॉर्टकट की है वो हमारे पास कंट्रोल+O। कंट्रोल का बटन और ओ को प्रेस करने से, दोनों को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो हमारे पास ओपन की कमांड यानी कि ओपन की कमांड है, ये कंट्रोल+O। मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ ओपन। कंट्रोल के साथ जैसे ही ओ प्रेस किया तो ओपन पे आ गए। हम दोबारा करते हैं, कंट्रोल के साथ ओ प्रेस किया, ओपन पे आ गए और यहाँ से हम कोई भी डॉक्यूमेंट अपना ओपन कर सकते हैं। जैसा कि मैं ये ओपन कर लेता हूँ, ये देखें हमने अपने लेक्चर का एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। बिल्कुल इसी तरह आप ओपन की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+W। कंट्रोल प्लस, जिस तरह के हमने पढ़ा कंट्रोल+O से ओपन होता है, उसी तरह कंट्रोल+W से हम डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, कुछ लिख लेते हैं। कंट्रोल+W जैसे ही प्रेस किया तो ये देखें हमारे पास विंडो आ गई। ये पूछ रहा है कि आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं या नहीं, तो यहाँ से आप उसे कमांड देकर बता सकते हैं। सेव करना चाहते हैं सेव पे, नहीं करना चाहते नहीं, और कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारी शॉर्टकट की थी कंट्रोल+W। कंट्रोल+W प्रेस करने से हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है अनडू, कंट्रोल+Z। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जो टेक्स्ट हम, जैसा कि मैंने ये टेक्स्ट लिखा है, अगर मैं इससे रेज़ करना चाहता हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप पीछे जाना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल+Z की कमांड यूज़ करूँगा, जिसे अनडू भी कहा जाता है। कंट्रोल+Z प्रेस किया तो ये देखें मिट गया। मैं दोबारा लिखता हूँ, कंट्रोल+Z किया, ख़त्म। जैसे C लिखा, फिर V लिखा, D लिखा, E लिखा, इस तरह तकरीबन मैंने कुछ वर्ड लिखे और कंट्रोल+Z किया। ये देखें ये स्टेप बाय स्टेप ख़त्म हो रहा है। तो ये यूज़ था कंट्रोल+Z यानी अनडू की कमांड का। उसका नेक्स्ट ही हमारे पास जो की है वो है कंट्रोल+Y। कंट्रोल के साथ जैसे ही Y प्रेस करेंगे तो रीडू का ऑप्शन आएगा। रीडू का ऑप्शन क्या करता है, जिस तरह कि हमने कंट्रोल+Z के ज़रिए हम पीछे गए थे, उसी तरह रीडू का ऑप्शन यूज़ करते हुए हम अपने टेक्स्ट को आगे की तरफ लेके आते हैं। जैसे कंट्रोल+Y प्रेस किया तो जो हमारा मिसिंग हुआ था, जो हमारा गलत हुआ था, वो हमने रीडू की मदद से वापस ले आए। तो ये यूज़ था हमारे पास कंट्रोल+Y का। उसके बाद हमारे पास शॉर्टकट किया कंट्रोल+P। जैसा कि पहले भी हमने फ़ाइल के मेन्यू में ये डिस्कस किया था, जैसे ही हम कंट्रोल+P प्रेस करेंगे तो प्रिंट की कमांड है ये। अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकलवाना है तो हम सिंपली कंट्रोल के साथ P प्रेस करेंगे तो हम डॉक्यूमेंट प्रिंट प्रीव्यू में पहुंच जाएंगे। इसका साइज़ कम है, मैं साइज़ बढ़ा लेता हूं जूम के ज़रिए। तो ये देखें हम प्रिंट प्रीव्यू में पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकलवा सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+P। कंट्रोल+P दबाने से आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकलवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है कंट्रोल+S।
कंट्रोल के साथ जैसे ही आप एस प्रेस करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कंट्रोल के साथ एस दबाया तो ये देखें मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो रहा है, पहले भी सेव था लेकिन अभी हो रहा है। मैं यहाँ करके नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपको दिखा, जैसे कंट्रोल एस प्रेस किया तो ये देखें सेव का मेन्यू खुल गया फाइल में, तो यहाँ से आप ब्राउज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट की थी कंट्रोल प्लस एस सेव कमांड। तो अगला जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस एफ़। कंट्रोल प्लस एफ़ से मुराद है फाइंड। फाइंड हम कर लेते हैं कंट्रोल प्लस जैसे ही एफ़ प्रेस किया तो ये देखिए हमारे पास एक पैनल आ गया। अगर इसमें हमने कोई चीज़ फाइंड करनी है, जैसे मैं इधर लिख लेता हूँ CRL, कंट्रोल लिखा, कंट्रोल लिख के मैंने इंटर किया तो ये देखिए हमारे पास उसने हाईलाइट करके दे दिए। यानी कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में से कोई चीज़ फाइंड करनी है तो आप कंट्रोल एफ़ का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच से मुराद रिप्लेस। जैसा कि हमने फाइंड को यूज़ किया है उसी तरह हम रिप्लेस को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने मेन्यूज़ को वापस ले आता हूँ, यहाँ हमारे पास होम में ये ऑप्शन है रिप्लेस। रिप्लेस ये होता है कि अगर आपने कंट्रोल लिखा है इसकी जगह पे आप कोई और कमांड देना चाहते हैं, वो देकर आप इसे रिप्लेस कर दें या रिप्लेस ऑल कर दें, उसकी जगह आपका वो वर्ड लिखने हो जाएगा। ज़रूरी है कि आप बार बार यहाँ आके चेंजिंग करें। वो कमांड यूज़ करके आप अपने काम को जल्दी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच। जो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैं रैंड के फार्मूले से एक कुछ पैराग्राफ ले आता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 पैराग्राफ ले लिए रैंड के फार्मूले से। कंट्रोल ए से मुराद है सेलेक्ट ऑल। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट का तमाम टेक्स्ट, शेप्स, जितनी भी आपने फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई की है उस तमाम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने सिंपली कंट्रोल ए शॉर्टकट की यूज़ करनी है और वो आपका तमाम टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन से मुराद है न्यू डॉक्यूमेंट। जैसा कि कंट्रोल एन प्रेस किया तो हमारे पास नया डॉक्यूमेंट खुल के आ गया। फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए ये कीज़ इस्तेमाल होती है। तो कंट्रोल प्लस एन से आप नया पेज ला सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड आपको ये कीज़ अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर इसमें कोई डाउट हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं मज़ीद क्लियर करने की कोशिश करूँगा। हमने जितने भी होम में और फाइल में जितनी भी जो कॉमन और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली शॉर्टकट कीज़ को पढ़ा था उनका ओवरव्यू यहाँ पर हमने देख लिया और इन्हें इस्तेमाल भी अच्छे तरीके से देख लिया। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे जितने भी नए कोर्सेज़ हम ला रहे हैं वो भी आपको जल्दी मिल सकें।